आज जो आपने प्रश्न किया कि 8-8 घंटे और 12-12 घंटे जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया कि भाई इस पार्टी को इतना, इनको इतना, इनको इतना वोट मिला, तो जो सबसे ज्यादा वोट पाया उसको तुरंत डिक्लेयर करके और सर्टिफिकेट तुरंत दे देना चाहिए। भारतीय संविधान में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के किसी भी सेक्शन में यह नहीं लिखा गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हो, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर रहे हो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप 8 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 24 घंटा जो भी समय वो लिए हैं वो डिले करें, ऐसा कहीं नहीं है। आज अगर मैं इलेक्शन कमीशन के स्थान पर बैठा होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता, तो जहां जहां ये सूचना आ रही थी उनने डीएम को, एडीएम को या एसडीएम जो भी थे उनको पहले सस्पेंड करता और फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उनको बर्खास्त करवा देता। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमसीडी का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह जान गई है कि अब जो पिछला 3 साल का मेरा कंटिन्यूअस रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, हम एमसीडी से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये अपना जो है एमसीडी का चुनाव जो है अपना ये कर दिए, टाल दिए कि तीनों एमसीडी को एकीकरण करना है। अभी जब इनको एकीकरण की बात हुई है तो 2014 में प्रधानमंत्री जगह लिए हैं प्रधानमंत्री पद का, तो इसके पहले 2017 में चुनाव हुए थे। तो जब 2017 में चुनाव हुए थे तो आप उस समय इसको एकीकरण की बात क्यों नहीं की? तभी कर देना चाहिए था। आपको 5 साल बाद याद पड़ा कि एकीकरण होना चाहिए जब आपकी जमीन खिसक गई है, और चाहे वो 4 महीना टाल लें, साल भर टाल लें, एमसीडी लोक समाज पार्टी या अन्य पार्टियां हैं वो ग्रहण करें। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जो तीनों निगम को एक किया जा रहा है नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब वो नई बात कह रहे हैं कि अगर तीनों को एक किया जाए तो पार्टियों की संख्या बढ़ाई जाए, 90 विधानसभाओं के सर्किल पे किया जाए, ऐसे पार्टी के सूत्रों से खबर आ रही है। तो क्या दिल्ली में अभी निगम की संख्या बढ़ाने की बढ़ानी चाहिए? जहां तक लोक समाज पार्टी का सोच है, ये जो निगम का क्षेत्र होता है या अपने ये सोनिया बिहार लास्ट वाला 272 का लास्ट जो है, ये टोटल मुश्किल से 3-4 किलोमीटर के अंदर में है, जबकि ये आप सभापुर गुजरान, चौहान पट्टी या सभापुर गुजरान जाएंगे तो उधर पड़ेगा। नहीं तो आप श्री राम कॉलोनी ले लीजिए जो सटे हुए वार्ड है, तो खजूरी से लेकर के मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा। ये लंबाई का है, चौड़ाई आप करेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में। तो आप कितना क्षेत्र बढ़ाएंगे, क्यों संख्या बढ़ाएंगे? कौन ऐसा पार्षद है जो कि इनको कंट्रोल नहीं कर पाया? किसी की रिपोर्ट आई है कि भाई यहाँ पर ज्यादा दूरी है या ज्यादा जनसंख्या हो कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इनकी संख्या कम बढ़ा दीजिए? ऐसा तो किसी का रिपोर्ट नहीं आया। बाजार है, उप साप्ताहिक बाजार में ये पैसा एक प्लान्ड तरीके से लूटा जा रहा है, नगर निगम को नहीं जा रहा है, और ये लोग अपना कैसे कैसे करके वो अपने लोग रख लेते हैं। और उसके बाद में जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी होंगे उनको, या एमसीडी के अंतर्गत जो भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इंजीनियर हैं, किसी को भी ठेके पे नहीं रखा जाएगा। सबकी नियुक्ति एक रेगुलर के माध्यम से की जाएगी, जिससे जिनका भी संवैधानिक अधिकार हो वो मिल सके। वो लोक समाज पार्टी एमसीडी में शुरुआत करेगी।